मूंग व उड़द के जो समर्थन मूल्य पर मध्य प्रदेश सरकार खरीदी कर रही है, इसके लिए जो बैंकों से लोन लिया गया है उसकी गारंटी दी गई है, उसकी गारंटी को निरंतरता दी गई है, क्योंकि अगले भी समय में हम लोग किसानों से निरंतर फसलों का उनका उचित मूल्य दिलाने के लिए लगातार हमारी ये सारी कार्य योजनाएं चलती रहेगी। जय हिंद साथियों, नमस्कार। मध्य प्रदेश की खास खबरों में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वो खबरें जो किसी आम इंसान की जिंदगी पर असर डालती हैं, वो खबरें जो विद्यार्थी की जिंदगी पर असर डालती हैं, वो खबरें जो महिला और किसानों पर असर डालती हैं, उन पर हम चर्चा करने रोजाना आते हैं और आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं लखपति दीदी बहनों के नाम पर इतनी बड़ी योजना चलाई गई और यथार्थ क्या हुआ, वास्तविकता क्या है कि वो लखपति दीदी हजारपति भी नहीं बन पा रही, पर उनको नुकसान हो रहा है, उनको आय नहीं हो रही। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, रिपोर्ट बताने वाली है, देखता हूँ, वीडियो दिखाता हूँ। यूसीसी लागू होगा, ये एक अच्छा काम मध्य प्रदेश में होने जा रहा है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो। इसका मतलब होता है कि हर एक इंसान समान कानून के हिसाब से चले। अभी का देखा जा रहा है कुछ विशेष धर्म के लोग अपने कानून के हिसाब से कई चीजों में छूट ले लेते हैं, नसबंदी नहीं करवाएंगे, हम दो हमारे दो नहीं करेंगे। तो भाई हिंदुओं के ऊपर ही थोप बताता है घूंघटा प्रथा हटाई जाएगी। भाई घूंघटा प्रथा हिंदू हटाएंगे, बुर्के नहीं हटाए जाएंगे। हिंदू एक दो हमारा दो करेगा, मुसलमानों को 12-12 बच्चे पैदा करने दिए जाएंगे क्या? इसको लेकर मतलब सरकार अब यूसीसी कानून लेकर आई है, यानी कि अब हर एक व्यक्ति बराबरी के दर्जा प्राप्त करेगा, हर एक धर्म के लोगों को बराबरी कानून मानना पड़ेगा। ये क्या है, अच्छा है, बुरा है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इस पर पूरा जिक्र करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना का नया सर्वे चालू होने वाला है, तो जिन लोगों को मकान नहीं मिला है वो लोग प्रधानमंत्री आवास सर्वे पर तैयारी में जुट जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 15 अगस्त तक सर्वे किया जाएगा। खाद यूरिया से किसान परेशान हो गए हैं, सब वास्तव में सही है। नकली खाद, नकली बीज, अभी पाटन में, जबलपुर के पाटन में नकली खाद पकड़ाया गया। एक किसान नकली खाद बेचे जा रहा था, उसके घर से कई बोरियां पकड़ाई गई। तो भाई सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि खाद की ओरिजिनलिटी, और खासकर यूरिया खाद के अलावा, यूरिया खाद से तो लोग मिल ही नहीं रहा है, वास्तविक यूरिया तो मिल ही नहीं रहा है। तो क्या हो रहा है देश में, हमें देखना पड़ेगा। आज खबरों का शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले जय श्री महाकाल सभी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा किसी भी प्रकार की उचित जानकारी के लिए। सबसे ज्यादा बच्चों ने मध्य में भरोसा किया तो हम पे किया है, लगभग 14 लाख बच्चों ने हम पे भरोसा किया है। आप भी सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इसके अलावा सोना चांदी में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। आज सोना 4,400 रुपए सस्ता हुआ, हालांकि कीमत कम गिरी है, लेकिन गिर तो रही है ना। चांदी भी कोई खास बढ़ी नहीं है, कल 3,000 5,000 रुपए गिर गई थी। कुल मिला के सोना चांदी मत खरीदना, खरीदो ही मत, जितना हो सके मत खरीदना। अपने आप चीजें डाउन हो जाएंगी, अपने आप चीजें सस्ती हो जाएंगी। मोदी जी ने कहा है 12 महीने मत खरीदना, हम नहीं खरीदेंगे, अपने आप चीजें सस्ती हो जाएंगी। अब एक बड़ी खबर, महंगाई दर लगातार बढ़ती जा रही है और सबसे ज्यादा महंगाई अभी हुई है 4% के पार इस महीने दिखाई दी गई है, और ये दर अगस्त में और बढ़ सकती है। और ये हुआ है उस नाकारा ट्रंप की वजह से। उसने ना हमला किया होता ना ये महंगाई बढ़ती, लेकिन हमला करने से लगातार अन्य देशों में भी महंगाई बढ़ रही है, हमारे यहाँ बढ़ रही है। आरबीआई ने कहा होम ऑटो लोन महंगे होंगे। अब आलू जो है, इसमें आलू में लगभग 20%, मटर में 9%, अदरक में 20%। मई में ये कम थी, यहां बढ़ गई, देख सकते हो आप। तो ये महंगाई, हालांकि ये महंगाई हमेशा इस समय बढ़ती भी है, क्योंकि जैसे ही गर्मी खत्म होती है, बरसात शुरू होती है, तो सब्जी भाजी महंगी हो जाती है। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत जल्दी सरकार निर्णय लेने वाली है, लेकिन सरकार को महंगाई पे कंट्रोल तो करना पड़ेगा। ऐसे महंगाई बढ़ेगी तो बेचारे लोग कहां जाएंगे, सैलरी बढ़ नहीं रही है, महंगाई बढ़ रही है। ऐसे ही आप देखेंगे लखपति दीदी का नाम पर इतनी सारी योजनाएं चलाई गई पूरे भारत में, ये लखपति दीदी, वो लखपति दीदी। लेकिन जब लखपति दीदी से पूछा गया कि आपका क्या फायदा हुआ बेटा, तो उन्होंने कहा कि पहले काम मिलता था तो काम ही नहीं मिल रहा। भाई लखपति दीदी मतलब क्या है, आपको 1 लाख रुपए लोन दिया जाएगा, आपसे तैयारी करवाई जाएगी। पिछली सरकार ने गणवेश बनाने का काम मिलता था, तब 20 से 25 लाख महिलाएं काम करती थी, मसाले, पापड़, आटा, दाल, हॉस्टल, स्कूल होते थे, मेला लगता था। अब ये होता ही नहीं है। अब प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं हो रही, तो प्रोडक्ट बिकेगा कैसे? महिलाएं बनाई जा रही, बिकेगा नहीं तो काम बंद हो जा रहा है। तो सरकार को चाहिए कि अगर योजना बनाई थी, लाडली बहना को काम दिया था, तो उनका प्रोडक्ट बिचवा भी तो सही। बेचारे बड़े घर बन लेंगे क्या अपने पालाचार से, वो बिकेगा नहीं तो क्या काम का। तो ये कहानी है यहाँ पर। अब देखो हम परेशान हैं, आजीविका मिशन को ध्यान देना चाहिए। मेरी अभी आय 20 से 25 हजार रुपए मासिक है। कई दीदियों को परेशानी है, ज्यादातर महिलाएं सिलाई से जुड़ी हैं, लेकिन सरकार ने काम बंद कर दिया है। इससे बहुत पैसा आता था। आजीविका मिशन को फिर से ध्यान में देकर काम होना चाहिए। सहायता समूह हाट पेपलिया की सुनीता गोस्वामी ने कहा है। तो मैं भी चाहता हूं कि सरकार अगर योजना बना रही है तो भाई योजना पे अमल भी तो होना चाहिए, उनकी सरकार प्रोडक्ट बिके, नहीं तो महिलाएं कैसे जुड़ेंगी। तो ये थी आज की कहानी। चलिए अब देखते हैं वो वीडियो जिसको लेकर पूरे मध्य प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है। मध्य प्रदेश के जितने भी लोग हैं, हालांकि हिंदू वर्ग पूरा खुश है, इवन मुस्लिम महिलाओं ने भी इसका खुशी जाहिर करी है। अभी कल परसों वीडियो भी आया था। तो मुख्यमंत्री जी ने
यूसीसी पर अपनी बात स्पष्ट, कांग्रेस ने यूसीसी पर अपनी बात स्पष्ट करना भी नहीं चाहा। कांग्रेस क्या है, हमेशा से यही तो नाटक करती आई है। अगर उसने हमेशा हिंदुओं का साथ दिया होता ना तो आज हालत नहीं होती। मैं ये नहीं कहूंगा कि बीजेपी अच्छी कांग्रेस अच्छी है, राजनीति दोनों ही करती है, राजनीति दोनों का करना काम है, दोनों ही अपने हिसाब से काम कर रही है, दोनों घोटाले करती है, दोनों ही सब कुछ करती है, लेकिन कम से कम हिंदू का साथ तो दे रहा है। कांग्रेस तो बोलती है कि हम तो यूसीसी बोलेंगे ही नहीं, मतलब कांग्रेस चाहती नहीं कि यूसीसी लागू हो, वो स्पष्ट मना करते यूसीसी लागू नहीं होना चाहिए, एसआईआर नहीं होना चाहिए, एनआरसी लागू नहीं होना चाहिए। लेकिन बीजेपी और मोहन यादव ने क्या कहा है, वीडियो देखिएगा। आप क्या चाहते हैं, यूसीसी लागू हो या नहीं? आज कमेंट में यही लिखना है, यूसीसी लागू होना चाहिए कि नहीं। आप कहीं से भी हो वीडियो देख रहे हो, इसमें जरूर लिखिएगा। वीडियो शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते हैं वीडियो, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। यूसीसी की रिपोर्ट कल हमको समिति ने भेंट कर दी है। मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि अब कांग्रेस स्पष्ट करे कि वो यूसीसी पे क्या करना चाहती है। कांग्रेस भोजशाला हो या यूसीसी हो, कांग्रेस हमेशा हिंदू मुस्लिम वोटों के आधार पर वोटों को इस नजर से देखती है। हम विधानसभा में पेश करके उसके बारे में, उसकी अच्छाइयों के बारे में, उसकी अंदर की सच्चाइयों के बारे में बताएंगे। लेकिन कॉमन रूप से जरूर बोलना चाहूंगा कि मुस्लिम समाज, हिंदू समाज, ईसाई समाज, बाकी सारे लोगों ने अपने खुल करके अपनी अपनी बातें कही है, लेकिन कांग्रेस ने प्रदेश स्तर पर राजनीतिक दल के नाते से। तो ये कहानी हुई आज, देख रहे हो आप, मतलब कि यूसीसी पर कांग्रेस ने जवाब भी नहीं दिया कि वो चाहते क्या है, पक्ष नहीं रख रहे। तो इससे तो शंका यही होती है ना कि वो नहीं चाहते। कांग्रेस पार्टी की स्पष्ट मांग है कि मध्य प्रदेश में केजी से पीजी तक निःशुल्क शिक्षा लागू की जाए। ये अच्छी मांग है। देखो, अच्छा काम कोई भी करे, चाहे पक्ष विपक्ष, हम तालियां बजाएंगे। भाई, केजी से लेकर पीजी तक की सारी स्कूलिंग और कॉलेज की फीस सरकार को भरनी चाहिए। फ्री शिक्षा अभियान के तहत आपने बहुत योजनाएं चलाई हैं, हम भी मांग करते हैं कि शिक्षा फ्री दी जाए। वीडियो देखिएगा जीतू पटवारी का, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है, आप सबका मैं समर्थन चाहता हूं। आज देश के कुछ दिनों बाद 80 साल आजादी के हो जाएंगे। मध्य प्रदेश में 25 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमने हमारी सरकार से, मुख्यमंत्री जी से, सरकार प्रदेश की होती है उनसे एक डिमांड की है, आज एक मांग की है। पत्रकार बंधुओं ध्यान से सुनना, पूरे प्रदेशवासियों, सोनकच्छ की इस धरती से मैं आप सबसे यह आग्रह करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी, आज का युवा, एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के साथी जिन्होंने ये आयोजन रखा है साइक्लोथॉन का, वो मांग कर रहा है कि केजी से लेकर पीजी तक गरीब की, मिडिल क्लास की, अमीर की शिक्षा एक जैसी और सबको फ्री शिक्षा कैसे मिले, इसके लिए सरकार विचार करे और प्रयास करे। ये बात 80 साल के आजादी के बाद क्यों नहीं होना। अब आप देखिएगा, जीतू पटवारी ने यह बात बिल्कुल सही कही है कि भैया स्कूल कॉलेज की फीस तो सरकार को भरना चाहिए। जैसे सरकारी स्कूलों में लोग एडमिशन लें, लेकिन उसके लिए शिक्षक भी तो होना चाहिए दादा। आप देख रहे हो 50% स्कूल में टीचर ही नहीं है। अब टीचर नहीं तो बेचारे कहाँ से मतलब बच्चे पढ़ने जाएंगे। कॉलेज फिर भी चले जाते हैं, कॉलेज भी दूर दूर कितने हैं, शहरों शहरों में कॉलेज बना रखे। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सर्वे का कार्य 20 जुलाई से बढ़ाकर 15 अगस्त किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि नए मकान देने के लिए सरकार में मोहन यादव के मामा ने एक बड़ी घोषणा कर दी है कि कई जगह पर सर्वे नहीं हो पाए हैं, पानी गिर गया, कीचड़ हो गया, बरसात हो गई, बाढ़ आ गई, तो हम अब सर्वे का काम 15 तारीख तक बढ़ा रहे हैं, यानी कि नए मकान रजिस्ट्रेशन के लिए अभी हमें को 1 महीना और मिल गया। वीडियो शेयर जरूर कर देना, ताकि हो सकता है ये वीडियो गरीब जरूरतमंद तक पहुंच जाए। जय हिंद। वीडियो देखें, ऐसा देखें अगली बड़ी खबर। आपदा से निपटने के काम भी किए जा सकते हैं, तो ये देख के मन को बहुत संतोष है। और वैसे ही मकान बने गरीबों के यहाँ, मैं फिर बधाई दूंगा मुख्यमंत्री जी दिलीप दा आपको, ग्रामीण विकास विभाग को भी। तेजी से सर्वे हो रहा है मकानों का। थोड़े बरसात के कारण यह बात आई थी कि 20 जुलाई तक सर्वे का काम पूरा होना था जिनके कच्चे मकान हैं, तो उसको बढ़ा के आज 15 अगस्त किया गया है, ताकि सर्वे का काम ढंग से पूरा हो जाए। लेकिन हम चाहते हैं कि मकान मिलने में देर ना हो, इसलिए दोनों काम, सर्वे भी चलेगा और सर्वे के बाद फिजिकल वेरिफिकेशन करके मकान देने में देर ना लगे, इसलिए अभी अंतिम रूप से 1 लाख मकानों की स्वीकृति अभी ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा दी गई है। तो आपका जैसे ही फिजिकल वेरिफिकेशन पूरा हो जाए, आप मकान आवंटित करने का काम तत्काल शुरू कर सकते हैं, ताकि गरीबों को मकान मिले। तो देख सकते हैं आप लोग, मामा ने एक और मौका दिया है ऐसे लोगों के लिए जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए। आप लोग भी रोजाना हमारे चैनल पर आया करो, हम आपको वही वीडियो दिखाएंगे जो आपके काम के हैं और आपकी जिंदगी से जुड़े हुए हैं। जैसे कि अगली खबर अगर आप देखेंगे तो खाद को लेकर किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी एमपी में कर रहे थे, अभी यूपी में कर रहे हैं। वहां बीजेपी सरकार है, यहाँ बीजेपी सरकार है।
यानी दोनों का सरकार में किसान तो परेशान ही दिख रहे हैं। भाई आप तो पेपर में बोल देते हो कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन वीडियो देखो, किसान बेचारे परेशान और सड़कों पर घूम रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश का वीडियो है, लेकिन किसानों की हालत क्या है ये आप देख सकते हैं। वीडियो देखिएगा, इसका देखेंगे ये बड़ी खबर। खाद नहीं मिल रहा है, पूरे बनारस में डाई यूरिया पोटाश की तस्करी की जा रही है, किसान परेशान है। सुनो सुनो सुनो, किसान परेशान है, डाई यूरिया पोटाश नहीं मिल रहा है। अब देख रहे हो आप, मतलब खाद नहीं मिल रही तो सरकार को गुहार लगाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। अगर आप भी किसान हैं, आप भी महिलाएं, हमारे जुड़ रहिएगा, हम आपको पूरी बातें आगे बताते रहेंगे। खाद, डाई, यूरिया, पोटाश नहीं मिल रहा है, किसान परेशान है, सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपके यहाँ भी कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, हम उसको भी मुद्दा उठाएंगे। अगली खबर निकल कर सामने आ रही है कि अब उड़ने वाली बसें हम बनाने वाले हैं। पानी में उतरने वाला हवाई जहाज भी लाया था, मैं समुद्र में उतारा था। मतलब कि भाई साहब नितिन गडकरी जी के आज बहुत मीम बन रहे हैं। मतलब हवाई जहाज जो पानी में चल सके, हवाई जहाज लाए थे, और वही चीज अब हम क्या करने वाले हैं कि उड़ने वाली बसें बनाएंगे। उड़ने वाली बसें चाइना ने ऑलरेडी बना ली है, अब आप क्या बनाओगे हमें नहीं पता। बुलेट ट्रेन, ये ट्रेन, वो ट्रेन खूब चलाई। अगर उड़ने वाली बस बन गई तो बताओ भैया कौन से गांव से हो आप, गांव से इंदौर आने की चुटकियों में आ जाओगे आप। इन्होंने ये भी कह दिया पता ही नहीं चलेगा कौन दोस्तों में कब पहुंच जाओगे। नितिन गडकरी ने घोषणा की है, जिसको लेकर खूब मजे ले रहे हैं लोग, जब उड़ने वाली बसें बनाएंगे। अरे पेट्रोल में एथेनॉल मिला मिला के लोगों की स्थिति कर दी। बेचारे लोग परेशान है, वीडियो बना बना के एथेनॉल खराब हो रहा है, बट उन पे कार्रवाई अलग किए जा रहे हैं। लोग जांच माच करो कि कहां दिक्कत आ रही है, लेकिन नहीं, हम तो नई बसें बनाएंगे उड़ने वाली। तो भैया इंदौर से भोपाल हम 2 मिनट में पहुंच जाएंगे। वीडियो देखो, इसका देखेंगे बड़ी खबर। मैं अभी बहुत नई नई टेक्नोलॉजी, रोपवे, केबल कार, फेनाकुलर रेलवे अनेक लाया हूं। अभी हवा में उड़ने वाली बस भी लाने वाला हूं। पानी में उतरने वाला हवाई जहाज भी मैंने लाया था, मैं समुद्र में उतरा था। तो इसके ऊपर मैं मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन इलेक्ट्रिसिटी ये तैयार करके दूंगा, जो मेरे अंडर आती है, जिससे एक कोने से दूसरे कोने कब पहुंचे पता नहीं चलेगा। ये भी शुरुआत इसमें करने की कोशिश करूंगा। क्या बात है। उड़ने वाली बस में भैया कौन कौन बैठना चाहता है कमेंट बॉक्स में लिख देना। लेकिन हम आपके लिए शिक्षा की उड़ान जरूर लाए। अगर आपके घर में बालक बालिकाएं हैं, सरकारी नौकरी चाहते हैं, तो दीप्ति सिंह एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, उनसे बोलना, ताकि घर बैठे तैयारी कर सके। शिक्षा गारंटी योजना के तहत हम 600 रुपए सालाना फीस में एमपीपीएससी, पुलिस, पटवारी, संयुक्त भर्ती परीक्षा जो चाहे वो कर सकते हैं। इन नंबर पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं ताकि आपको उचित जानकारी मिल सके। 999 की हर्ता परीक्षा, एमपी कांस्टेबल, आबकारी सब कुछ मिलेगा आपको। वर्ग 3 पात्रता परीक्षा नया बैच शुरू होने वाला है, तो बच्चों को बोल देना। वर्ग 2 के नया बैच सामाजिक विज्ञान है, हिंदी है, विज्ञान, अंग्रेजी, गणित सबका कोर्स लॉन्च होने वाला है। और स्कूल शिक्षा विभाग के तहत भी हम आपको एग्जाम मतलब तैयारी करवाने वाले हैं। तो आज ही हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, दीप्ति सिंह एकेडमी कर लीजिए। देखो बच्चे रील देखते हैं, गाने सुनते हैं, इससे अच्छा कुछ पढ़ाई कर लेंगे।